यस यस कम आइए आइए बैठिए बैठिए। मिस्टर राजन कुमार, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं सारण जिले से सारण जिले के किस जगह से आ रहे हैं? जी सर कोपा मेरा गाँव है। गाँव कोपा मेरा अच्छा था। आपने किस विषय से ऑनर्स किया है? जी सर फिजिक्स और फिजिक्स ऑनर्स किया। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा है आपने? जी मोशन पढ़ा है, साउंड वेव्स पढ़ा है और ऑप्टिक्स पढ़ा है, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा है। अच्छा, साउंड के बारे में हम लोग पढ़ते थे, हमें याद है कि साउंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? गुण, ध्वनि के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जी सर ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की लाउडनेस, लाउडनेस, ठीक है। जी। और पिच के बारे में पढ़ा है? एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा है? आयाम, ध्वनि का आयाम, जी सर। अच्छा। ये जो हम लोग पढ़ते थे और कि जैसे मच्छर की आवाज़, जी सिंह की दहाड़, जी सर। इन दोनों में जो अंतर होता है वो अंतर के क्या कारण है? जी सर ध्वनि की आवाज़ में पिचनेस ज़्यादा होती है, जबकि सिर के दहाड़ में पिचनेस कम होती है, इसलिए वो जो मच्छर की और आवाज़ ठीक है, पिछले समझ में आया, और कुछ और क्या अंतर रहता है? फ्रीक्वेंसी में कुछ अंतर रहता है क्या? जी मच्छर की जो आवाज़ की तीव्रता है वो ज़्यादा होती है और सिर के दहाड़ आवृत्ति बोलते हैं, तीव्रता नहीं, फ्रीक्वेंसी, जी सर। ठीक है। और अच्छा, आपने बताया था कि आपने हिट भी पढ़ा है, तो हिट में एक किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, जी सर। किरचॉफ्स के नियम, जी सर। क्या है वो? जी इसके अनुसार सर अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, इनका मेन ये लॉ के अनुसार नियम होता है। अच्छा अच्छा, तो कोई आप ये भी बता सकते हैं कि जो सोलर इंसोलेशन होता है, सोलर इंसोलेशन के कारण अर्थ का जो लैंड पार्ट है और वाटर बॉडी, दोनों में से रात में ज़्यादा गर्म कौन होता है? सर रात में ज़्यादा गर्म लैंड पार्ट होता है। श्योर, सोच के बताइए, घबराइए मत, आराम से बताइए, कोई घबराना नहीं है। जी सर लैंड पार्ट होता है। समुद्री भाग होता है। अच्छा, आपने बताया कि आप सारण से आ रहे हैं, सारण का कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आप पढ़े होंगे, जी है ना, कि भाई क्या क्या है, एंशिएंट पीरियड का कुछ बता दीजिए और एक दो मॉडर्न का बता दीजिए। जी सर एनसीएफ पे यहाँ पर पाल वंश का आधिपत्य रहा है, जिसके प्रमाण दिगवारा में पुरातात्विक खुदाई से मिले हैं और मॉडर्न में यह आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर के द्वारा बनाए गए 6 जो कर संग्रह के क्षेत्र थे उसमें से सारण एक था। और आधुनिक बिहार के समय कुछ बताइए। जी सर जो संपूर्ण क्रांति हुआ था वो जब प्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था, तो वो भी सारण के शिकार बिहार क्षेत्र से संबंधित। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन 2013 में किया है ना, और आज 2022 है, लगभग 9 साल हो गए हैं। इन 9 सालों में आप कुछ कर रहे थे, कोई काम वगैरह कहीं करते हैं कुछ? जी नहीं सर मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी की। पीजी वगैरह भी आपने किया, आपको डिग्री से आगे लिया है ग्रेजुएशन के बाद? जी नहीं सर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किया है। अच्छा, तो ईएसआई क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं ईएसआई तो फील्ड में? सर मैं ईएसआई बन के जनता को सेफ, ईजी और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में योगदान करना चाहता हूँ। साथ ही मैं अपने आजीविका के लिए भी ईएसआई बनना चाहता हूँ। तो अभी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आज भी जो है काफ़ी बेहतर है, बेहतर हो रही है,
तो आपके आ जाने से क्या और मतलब कोई बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाएगा? जी सर, मेरे पास कुछ आइडिया है जो मैं अपने वरीय पदाधिकारियों के से समन्वय स्थापित तो करूँ। बताइए क्या आइडिया है? जी सर, जो अभी जो जो हादसे हो रहे हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा हादसे हो रहे हैं वहाँ उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करके वहाँ पर मानव बल की नियुक्ति की जा सकती है और वहाँ पर CCTV कैमरा लगाया जा सकता है जिससे कि दुर्घटना का एक्चुअली पता चले और उसको कम करने में मदद मिले। और जो अभी मतलब आपका कहना है कि दुर्घटना के बारे में पता चले, CCTV कैमरा लगे, एक्सीडेंट हो उसके बाद पता लगे, ही ना? नहीं सर, जहाँ पर जैसे ज़्यादा दुर्घटना हो रहा है उसको ब्लैक स्पॉट रूप में चिन्हित करके वहाँ पर उसको तो उपाय ऐसा ना होना चाहिए कि वो दुर्घटना हो ही नहीं, ब्लैक स्पॉट ब्लैक नहीं हो, इसके क्या उपाय होंगे? जी सर, हम जागरूकता के माध्यम से इसको उपाय कर सकते हैं। जो ड्राइवरों की लापरवाही के कारण ज़्यादातर दुर्घटनाएँ होती है, जैसे ओवर स्पीड चलाना, ओवरटेक करके गाड़ी चलाना या फिर मौसम संबंधी भी ज़्यादा। ठीक है सर। कौन सा समाचार पत्र और समाचार चैनल से जुड़े मतलब देखना पसंद करते हैं? समाचार पत्र जो कौन सा? समाचार पत्र में हिंदुस्तान समाचार पत्र। हिंदुस्तान पढ़ना पसंद करते हैं। और टीवी चैनल में? टीवी चैनल में सर कोई विशेष नहीं है, लेकिन सभी को मैं देखता हूँ। अच्छा, कोई भी जो ऑन हो गया तो हाँ। थोड़ा देख। चलिए, अच्छी बात है। आपने पिछले सप्ताह देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए चयन किया गया है। जी सर। ये बताइए कि एक स्त्री का, एक आदिवासी क्षेत्र से आने वाली स्त्री का भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान बनना, राष्ट्रपति पद के लिए बनना, ये इस घटना को आप किस प्रकार एक परिवर्तन के रूप में देखते हैं स्त्री के जीवन में, राष्ट्र के चरित्र में? जी सर, यह बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण घटना है कि एक स्त्री का जैसे कि राष्ट्रपति पद पर होना और तीनों सेनाओं का प्रमुख बनना, इससे जो हमारे देश की जो बेटियां हैं उनको जैसे मोटिवेट मिलेगा और जो आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ने में उनसे प्रेरणा मिलेगी। अच्छी बात है। भारतीय राजनीति में अधिकांश जो अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में है। राष्ट्रपति के पास तो आप जैसे रामनाथ कोविंद को देखेंगे, पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा कोई चीज़ देखने के लिए आपको आया कि एक राष्ट्रपति होकर के आप राष्ट्र को किस प्रकार से एक संदेश देते हैं? किस प्रकार एक राष्ट्रपति का रोल क्या है? जी सर, राष्ट्रपति का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अनुसार। जी, कोई भी जैसे कि कानून बनता है तो दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास में जाता है, तो राष्ट्रपति उस कानून को विचार उपरांत ही पास करते हैं और उस पर जैसे कि पूरा विचार विमर्श करके ही। और कुछ राष्ट्रपति का और कुछ? जी, ये बताइए कि राष्ट्रपति के हम लोग देखते हैं कि नेता उनके भाषण को हम लोग भाषण कहते हैं और राष्ट्रपति के स्पीच को अभिभाषण कहते हैं। भाषण और अभिभाषण में क्या अंतर है? जी सर, भाषण नेताओं के द्वारा कभी भी जैसे कि जनता को संबोधित करने के लिए दिया जाता है, जबकि अभिभाषण राष्ट्रपति जी के द्वारा मतलब कि पूरे देश को संबोधित करके दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है, ये बताइए कि राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है? इसके संबंध में मतलब जो वो भाषण वो पढ़ते हैं, क्या वो उनका खुद के विचार होते हैं या फिर सरकार के विचार होते हैं? जी सर, वो मतलब कि सरकार के ही द्वारा जो अभिभाषण तैयार करके उनको दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये बताइए कि राज्यों में हम देखते हैं राष्ट्रपति के समानांतर जो है एक राज्यपाल का पद है। कोई 2 प्रमुख अंतर बताइए जो राष्ट्रपति और राज्यपाल में होता है। जी सर, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। और जी, और राज्यपाल के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। राज्यपाल तो राज्य में होते हैं। आप मुझे हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताइए कि दोनों में जी कार्यकाल जो होता है, राज्य राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
जी सर 5 वर्ष। और राज्यपाल का उनका भी सर 5 वर्ष। 5 वर्ष। और राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत भी होता है। प्रसाद पर्यंत शब्द का क्या अर्थ है? इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ। क्या आप श्योर हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? जी सर, आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, उससे पहले या फिर सरकार के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आपने बिहार के बारे में हाल में समाचार पत्र पढ़ा होगा, समाचार वगैरह। अभी बिहार में एक स्थान पर कुछ आतंकी नेटवर्क या फिर कुछ ऐसे संदिग्ध बातों का पता चला है। उसके लिए एक जांच एजेंसी है भारत की NIA। बताइए कि एक सामान्य पुलिस में और एक NIA जैसी जांच एजेंसी NIA में क्या डिफरेंस है? सर, सामान्य पुलिस से भी विशेष ट्रेनिंग करके NIA में जाया जाता है। और NIA में सामान्य पुलिस जैसे जिला बल, अर्धसैनिक और आर्मी से ट्रेंड हुए जवानों को NIA में। दोनों में अंतर क्या है? दोनों की कार्यशैली में क्या होता है? जी सर, सामान्य पुलिस के द्वारा जो जिले में किसी भी घटनाक्रम को देखा जाता है, जबकि NIA के द्वारा केवल स्पेशल आतंकी जांच के लिए उसको बनाया जाता है। नहीं, मुझे आपके उत्तर से उतनी संतुष्टि नहीं है। आप मुझे UAPA का फुल फॉर्म बताइए, जिसके अंतर्गत NIA गिरफ्तारियाँ करती है और केस दर्ज करती है। UAPA। ठीक है। राजन, अपने फिजिक्स ऑनर्स क्या है? आप हमें ये समझाइए कि स्केलर क्वांटिटी समझ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर है? जी सर, स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। मान लीजिए आप एक सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को आपको समझाना है वेक्टर क्वांटिटी। जी सर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जी सर। आप कैसे समझाइएगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? जी सर, उसमें एक निश्चित दिशा होती है। कैसे समझाएंगे निश्चित दिशा होता है? जी, जैसे कि वह एक कोई भी वस्तु है तो वो एक सीधी दूरी तय करती है, जबकि स्केलर में वह अपना दिशा कभी भी परिवर्तन कर सकती है, उसका निश्चित दूरी नहीं होता। ये स्केलर क्वांटिटी भी सीधी दूरी तय कर दे तो फिर क्या होगा? सर विस्थापन तो कर सकता है। सर, विस्थापन भी सीधी दूरी ही है। और वेग में भी इसको थोड़ा सा विस्थापन में सर स्थिर होकर बताइए। आप सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को समझाना है आपने, कैसे समझाइएगा इसको? कुछ बताइए, इसमें डायरेक्शन के बारे में बताइए, मैग्नीट्यूड के बारे में बताइए, दिशा किसमें होता है नहीं होता है? सर, दिशा विस्थापन और स्केलर क्वांटिटी में होता है, जैसे कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों में दिशा होता है। ये तो होता है, तो सामान्यतः बुक में लिखा रहता है कि वेलोसिटी है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। लेकिन आपको समझाना है बच्चे को। बच्चे आपसे पूछ देगा कि सर मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे समझेंगे कि वेलोसिटी में या फिर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है? कैसे समझाएंगे? जी सर, डिस्प्लेसमेंट में सर दो बिंदुओं के बीच चलिए कोई बात नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी जयप्रकाश नारायण की। जी सर। उनका एक नारा था संपूर्ण क्रांति का। जी सर। संपूर्ण क्रांति के बारे में आप जानते हैं? जी सर, बताइए क्या है? जी सर, संपूर्ण क्रांति वर्ष 1974 में शुरू हुआ था। ये पटना के गांधी मैदान से ही उन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया था, और इससे उस समय की सरकार परिवर्तन में संपूर्ण क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। आपसे अगर पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का क्या मतलब होता है, क्या बताएंगे? जी सर, संपूर्ण क्रांति का मतलब जैसे कि समाज के सभी वर्गों का उसमें योगदान। क्यों शुरू हुआ था? जी सर, उस समय तत्कालीन भारत में सर भ्रष्टाचार, अराजकता और महंगाई जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। महंगाई तो अभी भी है।
अराजकता भी है, भ्रष्टाचार भी है, उसको होगा विशेष। जी सर, आज के समय में सर बीजेपी जैसे नेताओं की बहुत कमी है। चलिए, अभी आप बता रहे थे कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के पास जो मृत्युदंड की क्षमा करने की शक्ति है, ये न्यायपालिका को न्याय करने की शक्ति को सीमित करता है? जी सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह बहुत मतलब विचारोपरांत ही, और जो आवेदक होते हैं उनके द्वारा जो मर्सी पिटिशन तो उनके पास जाता है, उस पर बहुत विचार उपरांत करके ही ऐसा फैसला भी लेते हैं। मैंने क्या कहा, आपने क्वेश्चन समझा? मैंने ये कहा कि आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के पास जो पावर है, जो शक्ति है, ये न्यायपालिका को न्याय करने की शक्ति को सीमित करता है। आपका क्या विचार है इस पर? जी सर, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जो कि न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करता है। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, सतत योजना, सुना है ना? जी सर। क्या है सतत योजना, बताइए। सर मुझे इस पर जानकारी ज़्यादा आप करेंट नहीं पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं। ऑपरेशन आहत का नाम सुना है? नहीं सुना है। ऑपरेशन उपलब्ध, प्रिंट करना चाहिए आपको। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है आपने? जी सर। ये क्या है? सर, देश में सर एक समान कानून बने सभी लोगों के लिए, और इसके लिए जो कानून बनता है तो उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसमें जो विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के बीच में जो अलग अलग जो नियम है, जैसे तलाक को लेकर, शादी को, या फिर जो संपत्ति का अधिकार को लेकर, उसमें सभी धर्मों या वर्गों में एक समान होना चाहिए। इसके लिए लेकर एक समान सिविल संहिता लाने की मांग की जा रही है। जी बताइए, भारत एक विविधतामूलक राष्ट्र है, क्या इस डाइवर्सिफाई राष्ट्र में इस प्रकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड होना क्या जरूरी है? जी सर, भारत को जैसे कि एक देश और एक कानून के अनुसार इसको ढालने में महत्वपूर्ण अनुसार नहीं, आप ओपिनियन दीजिए। अनुसार नहीं, ये तो एक नारा होगा, एक देश एक कानून। जी सर, जो उन धर्मों के जो प्रमुख लोग हैं उनसे राय विचार कर उनके विचारों को शामिल। चलिए ठीक है। चलिए आप हमें बताइए, बिहार से कुछ ऐसे लोगों का नाम बताइए, कुछ व्यक्तित्व का, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। जी सर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजबूर हक। जी सर। ठीक है। तो मिस्टर राजन, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में बैडमिंटन या वॉलीबॉल खेलना पसंद है। बैडमिंटन या वॉलीबॉल? अभी हाल फिलहाल में बैडमिंटन में भारत की कुछ उपलब्धि रही है, जी सर। आपको याद है, जानते हैं? जी सर, भारत में थॉमस कप हाल ही में जीता है। हाल ही में पीवी सिंधु ने सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का खिताब जीता। ये थॉमस कप कहाँ हुआ था? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ये वॉलीबॉल में क्या है? ये वॉलीबॉल में जो खेल है, खेल की क्या विशेषताएँ हैं? जब सर इसमें दोनों तरफ 6 खिलाड़ी होते हैं, और इसमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, और बॉल कभी भी मतलब किसी भी प्लेयर के पास एक्टिव तो हर खेल में रहना होता है। जी सर। तो वॉलीबॉल और फुटबॉल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, दो डिफरेंस बताइए। सर, फुटबॉल के लिए बड़ा मैदान की आवश्यकता होती है, जबकि वॉलीबॉल के लिए इसके 18x9 के कोर्ट में ही हो सकता है। फुटबॉल के लिए 11 प्लेयर चाहिए, जबकि वॉलीबॉल के लिए 6 प्लेयर में हो सकता है। और कुछ तकनीकी अंतर खेलने में, जो तकनीक है उसमें? जी सर, वॉलीबॉल में खिलाड़ी का लंबा होना नहीं, ये तकनीक नहीं हुआ, जैसे हाथ का यूज या पैर का यूज कहाँ? जी सर, फुटबॉल में जैसे कि पैर का ज़्यादा यूज किया जाता है, जबकि वॉलीबॉल में हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। चलिए सर।
आ जाइए फीडबैक के लिए। घबराहट हो रही थी जी सर, पहली बार है। पहला मॉक था। जी सर। वो तो क्लास में बताया गया है घबराना नहीं है। इंटरव्यू के दौरान जो कुछ भी आता है बहुत सहजता से सरलता से पोलाइटली आंसर देना है। घबराने से गड़बड़ ही होता है, ठीक है ना। तो क्या था आपको सर ने शुरुआत में पूछा कि आप ESI क्यों बनना चाहते हैं, तो आपने बताया था कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ये वो ठीक है। उत्तर देते वक्त ऐसा लगा कि आप ही थोड़ा कन्फ्यूज़न में हैं। आपको जो बातें कही हैं वो दृढ़तापूर्वक कहनी है। पहला तो ये कहना है कि सर एक अच्छे जॉब की तलाश में मैं हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। जॉब एक ऐसा है जो मुझे, जिसका नेचर भी मुझे पसंद हो, जिस जॉब को मैं कर सकूँ और इसमें सामान्य जन की सुरक्षा, स्टेट के रेवेन्यू, इन सब चीज़ों के प्रति मेरा योगदान रहेगा, तो इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पर लगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपको, रटा रटा है, स्टीरियोटाइप्ड आप आंसर दे रहे हैं। लेकिन स्टीरियोटाइप्ड आंसर देने से सही मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। तो वहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे हिला हुआ है। किरचॉफ्स लॉ सर ने पूछा कि धरती पहले ज़्यादा गर्म होगी और समुद्र ज़्यादा गर्म होगा, तो जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसके हिसाब से इस प्रश्न से परहैप्स ये जुड़ा हुआ था मेरी जानकारी के हिसाब से। और ज़्यादा तापमान किसका होगा, तो धरती जल्दी गर्म होगी, धरती जल्दी ठंडी भी होगी। और जो चीज़ क्या कह रहा है आपको, समुद्री एरिया है, उसका तापमान ज़्यादा पाया जाएगा धरती के साथ, ठीक है। साउंड से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए थे, फिर बैडमिंटन, वॉलीबॉल से। और मैंने एक पूछा था प्रश्न आपको कि UAPA क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये 1968 का कानून है। आतंकवाद से संबंधित भारत में कोई कानून नहीं है, सही एक पता था, लेकिन NIA इसी तक अप्लाई कर दिया। और प्रेसिडेंट और गवर्नर में, गवर्नर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो तो ट्रांसफरेबल होते हैं, इस स्टेट से दूसरे स्टेट हो जाते हैं। और ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ का मतलब है जब तक राष्ट्रपति उससे प्रसन्न है तब तक हो रहे हैं। और राष्ट्रपति के प्लीजर का मतलब है कैबिनेट का प्लीजर, ठीक है। वो आपने जो उत्तर दिया वो बड़ा आधा अधूरा उत्तर था संपूर्ण क्रांति के मामले में, ठीक है। संपूर्ण क्रांति आपसे पूछा गया वो क्या था, तो वो बड़ा आधा अधूरा उत्तर था, उसको अच्छे से explain किया। 2013 में ग्रेजुएशन किए, उसके बाद से क्या कर रहे थे, उसको अच्छे से तैयार करना है। क्लास में हमने बताया भी है, उसके से डिस्कस कर लेना है, ठीक है ना। और ब्लैक स्पॉट वाला जैसे था, ब्लैक स्पॉट पे पुलिस फोर्स लगाना या CCTV कैमरा लगाना, वो सब तो एक्सीडेंट के बाद की बातें हैं ना। एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या करना है ये बताना। जैसे कि तुमने बताया कि हमारे पास बहुत सारा आइडिया है, ESI में बनेंगे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो बहुत सारा आइडियाज़ है, उस विभाग को मैं अवगत कराऊँगा। तो ब्लैक स्पॉट को हम ब्लैक नहीं रहने दें, ये कैसे होगा। एक्सीडेंट को कैसे रोकें, ब्लैक स्पॉट कहाँ रहता है, कैसे कैसे जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, ये तो है। तो एग्जाम्पल सर ने आपसे पूछा था प्रश्न कि टर्निंग पॉइंट पर ज़्यादा कंजस्टेड रोड रहता है, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट होता है, कहीं सामने में पेड़ है, बहुत घना पेड़ है और टर्निंग है वहाँ स्कूल वगैरह, तो किसी गांव से सड़कें गुजरती हैं, है ना। तो ऐसे जगहों पर रोड को क्या करना है, चौड़ीकरण करवाया जा सकता है, ठीक है ना। और स्पीड ब्रेकर जिसे कहीं कहीं रहता है, एकदम खड़ा ब्रेकर रहता है, उससे वो भी ब्लैक स्पॉट का काम करता है, उसको हम स्मूथ बनाएंगे, ठीक है ना। चौड़ीकरण से समस्या समाधान हो सकता है, एक वो है, ठीक है ना। जो मोड़ होता है, मोड़ को थोड़ा स्मूथ करना है, ठीक है। रात में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, बैरिकेटिंग होनी चाहिए, दोनों साइड अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो बैरिकेटिंग होना चाहिए। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिससे ब्लैक स्पॉट को हम लोग, है ना, दूर कर सकते हैं। बाकी CCTV कैमरा और पुलिस की मॉनिटरिंग उसके साथ साथ रहेगा, ठीक है। बस सारे में अच्छा पढ़ लेना जी, चिरांद रोहन पढ़ लोगे, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ लोगे, राजेंद्र प्रसाद ही पढ़ लेना है, क्योंकि सारा नहीं था पहले, जीरा देही, है ना, वो सब पढ़ लेना है। आप JP से यूनिवर्सिटी से किया तो जयप्रकाश नारायण पूरे अच्छे तरह से जानेंगे, राजेंद्र प्रसाद बारे में अच्छे तरह से जयप्रकाश की किताबें ये सब, ठीक है, ठीक बंद कर।